2022 में कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और सबकी नज़र इस वक्त यूपी पर है। यूपी पर इसलिए है क्योंकि पार्लियामेंट का रास्ता यानी कि प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि किसानों ने जो बंगाल में वैक्सीन तैयार की थी अब वो रेडी हो चुकी है और उसके 2 डोज बीजेपी को लगाने हैं। एक डोज यूपी में लगाएंगे 2022 में और दूसरा डोज लगाएंगे 2024 में लोकसभा इलेक्शन में। तो पूरी तरीके से किसान तैयार है। उन्होंने पूरा इरादा कर लिया है कि इस बार बीजेपी को हराना है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है उससे नहीं लगता कि बीजेपी इतनी आसानी से हार जाएगी, क्योंकि तमाम ऐसी छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको लोग कहते हैं कि वो वोट कटवा साबित होगी और जिसका फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। अभी हाल ही में खबर चली थी कि MIM और BSP का गठबंधन होना तय है यूपी में, लेकिन उसको मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल से खारिज कर दिया कि ऐसा कोई गठबंधन हमारे बीच में नहीं हुआ। BSP पंजाब को छोड़ के हर स्टेट में अपना इंडिविजुअल लड़ेगी, यानी कि अकेले वो चुनाव लड़ेगी, उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो और जितने भी राज्य हैं जिनमें चुनाव होने हैं। सिर्फ पंजाब में वो अकाली दल के साथ गठबंधन करके लड़ेगी। अब इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक तरफ सोशल मीडिया पर एक तबका है जो मायावती के बारे में लिख रहा है, BSP के बारे में लिख रहा है कि वो संकेत दे रही हैं कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ ओवैसी और राजभर जो भारतीय सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़े थे, लेकिन बाद में उनका राजनीतिक मतभेद हुआ क्योंकि वो पिछड़ा समाज से आते हैं और रिजर्वेशन की वकालत करते हैं और उसकी लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी जो रिजर्वेशन के खिलाफ है, उन्होंने उसका राजभर ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था। अब वो राजभर और ओवैसी और तमाम छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर उन्होंने एक मोर्चा बनाया है जो आगामी यानी कि 2022 के चुनाव में लड़ने को तैयार है। कई दिनों से ये खबरें चल रही थी मीडिया में, अफवाहें थी कि ओवैसी और मायावती दोनों का गठबंधन हो सकता है और 2022 में वो यूपी विधानसभा चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। लेकिन इस पर मायावती ने अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल से विराम लगाते हुए ट्वीट किया है कि उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि वो किसी के साथ गठबंधन करने नहीं जा रही है, चाहे ओवैसी हो या कोई और पार्टी हो। उन्होंने साफ साफ कहा है कि मीडिया में ये भ्रमित करने वाली खबरें फैलाई गई हैं जानबूझकर, और BSP जो है वो आगामी चुनाव में 2022 में जो राज्यों में चुनाव होंगे वो अपना अकेले लड़ेगी, सिर्फ पंजाब को छोड़कर जहां पर उसने गठबंधन किया है अकाली दल से। तो अगर ये गठबंधन टूट जाता है तो कहीं ना कहीं जो बहुजन तबका है उसको निराशा हाथ लगेगी, क्योंकि MIM और BSP का गठबंधन होना बहुत ज़रूरी था यूपी में, क्योंकि इससे बीजेपी को हराने में बहुत आसानी होती। अब जो है त्रिकोणीय सीरीज हो जाएगी, BSP अलग और सपा अलग और कांग्रेस अलग और बीजेपी अलग, तो उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है बीजेपी को मिलता दिखेगा, क्योंकि जो सेक्युलर वोट हैं, जो बहुजन वोट है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। यादव वोट सपा पे और दलित वोट BSP पे और मुसलमान वोट ओवैसी पे भी जा सकता है। तो ये आज की बड़ी खबर थी। कहीं ना कहीं मायावती ने साफ कर दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, और इस पर आप लोग बताइए कि इस पर बहुजनों को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। क्या इसका फ़ायदा बीजेपी को होगा? अगर MIM और BSP का गठबंधन होता था तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने में आसानी होती, लेकिन अब गठबंधन नहीं होगा क्योंकि मायावती ने साफ कर दिया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि यूपी चुनाव पर सबकी नज़र है, लेकिन बहुजन समाज क्या सोचता है? आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये गठबंधन होना चाहिए था या सपा, बसपा, MIM और आज़ाद समाज पार्टी जो बहुजन पार्टियां हैं उनको मिलकर लड़ना चाहिए था? अगर BSP, SP, राजभर, ओवैसी ये अलग अलग लड़ते हैं और आज़ाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद अलग अलग लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।